आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। साथ ही साथ एक बेहतरीन सीरीज जिसे सुबह की चालीसा बोला जाता है, इसे आप इस प्रकार से पढ़ना जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हैं किसी वेद का, क्योंकि नाम ही सुबह की चालीसा रखा गया। जैसे ही आप उठते हैं एक बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, आप बेसिक पे तो फोकस करते ही हैं, हमारा पूरा सेशन देखते ही हैं, लेकिन सुबह की चालीसा मात्र 10 मिनट का शो है जिसमें नया कंटेंट रहेगा। अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा देना, हो सके तो नोट डाउन करना, और आपको आता होगा तो बहुत बढ़िया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि ये जो आधारित है वो एक मानक पुस्तक पर आधारित है। हिंदी ग्रेट एकेडमी से ही सारे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। कई बार ये फीलिंग आता है कि सर ये क्वेश्चन कहां से आ गए, किधर से आ गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी ग्रेट एकेडमी में हूबहू वो लाइन लिखा रहता है और उसी लाइन से ये एक सीरीज का डिजाइन किया गया है। तो भाई फटाफट आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच में, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, सब ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा का पालन किस वंश के द्वारा किया गया। ये छत्तीसगढ़ की बात किया जा रहा है, ना कि ठीक है आउटसाइडर डायनेस्टी के बारे में बात किया जा रहा है। तो सर कलचुरी वंश है, सरबपुरी वंश है, नल वंश है या बाण वंश। साफ लिखा हुआ हिंदी ग्रेट एकेडमी में कि सरबपुरी वंश की एक खासियत थी, इन्होंने ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा का पालन किया था। ये आपको ध्यान रखना। बाकी आप सबको सरबपुरी डायनेस्टी के बारे में पूरी बात आपको पता होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अंग्रेजों ने अप्पा साहब के साथ सहायक संधि कब किया। सहायक संधि कौन लेकर आए, क्यों लेकर आए, ये सब बात आपको पता है, लेकिन किस दिन सिग्नेचर हुआ ये आपको ध्यान रखना। 22 मई ठीक 1816 को हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट ये कर सकते हैं कि अप्पा साहब है ना, अप्पा साहब, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, अप्पा साहब किसके स्थान पर छत्तीसगढ़ के किसके बाद छत्तीसगढ़ के प्रशासक बने थे, ये आप चाहे तो कमेंट कीजिए भाई। क्लियर है, छत्तीसगढ़ में ठीक किसके बाद ये प्रशासक बनकर यहाँ आए हुए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। सर गौटिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौटिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या है सर, दाऊ है, दीवान है, मालगुजार है, कोटवार है। तो किस नाम से और जाना जाता है, मालगुजार। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है, मालगुजार के नाम से भी जाना जाता है। मुझे आप कमेंट करेंगे कि गौटिया, ठीक है, गौटिया प्रशासनिक जो पद है उसे सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कौन लेकर आया या हमको कब दिखाई देता है। ठीक है, सर्वप्रथम बार गौटिया जो प्रशासनिक पद है उसे छत्तीसगढ़ में कौन लेकर आया, आपको कमेंट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, मालगुजार। सर रायगढ़ रियासत का पहला राजा किसे बताया गया है। सर रायगढ़ राजा का तो हिंदी ग्रेट एकेडमी के हिसाब से आपको बताना है। तो रायगढ़ जो रियासत है उसका पहला, ठीक है, उसका पहला राजा किसे बताया गया है, सर दीप सिंह को बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना। पहला राजा किसे बोला गया है, दीप सिंह को बोला गया है। सर निम्नलिखित में से किसने सारंगगढ़ राजा के विरुद्ध सारंगगढ़ का किला का घेरा था लेकिन सफलता नहीं मिली। मतलब इनमें से कौन से ऐसे राजा है जो सारंगगढ़ के किले को पूरा घेर लिए थे लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो ये साफ लिखा हुआ हिंदी ग्रेट एकेडमी में कौन है, जोहार सिंह है ना, जोहार सिंह एक ऐसे ठीक है राजा थे जिन्होंने सारंगगढ़ के किले को घेर लिया था लेकिन उनको उचित सफलता नहीं मिली थी, ये आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच में, छत्तीसगढ़ का कमल क्षेत्र किसे कहते हैं। हिंदी ग्रेट एकेडमी में जैसे जब पहली बार आया था छत्तीसगढ़ का पेरिस किसे कहते, लोग अचरज जो पड़ गए थे कि छत्तीसगढ़ में पेरिस भी जगह है। भाई पेरिस भी जगह है तो आपको पता होना चाहिए। पेरिस किसे बोलते थे, राजनांदगांव को बोलते थे। सर राजनांदगांव को बोलते थे, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि बुक में हिंदी ग्रेट एकेडमी में जहां मजदूर आंदोलन दिया गया वहीं पे दिया गया है कि छत्तीसगढ़ का इसे पेरिस बोला जाता था। सर अभी वर्तमान में ये भी चर्चा में, सर छत्तीसगढ़ का हल्दी घाटी किसे कहते हैं, तो सोना खान के क्षेत्र को है ना, सोना खान के क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का हल्दी घाटी बोलते हैं। सर छत्तीसगढ़ का भेड़ा घाट किसे बोलते हैं, भेड़ा घाट। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भेड़ा घाट। ठीक है, तो सात धारा ठीक उसे छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है, भेड़ा घाट बोला जाता है। आप सब लोग कमेंट करेंगे भाई, ठीक है, आप सब लोग कमेंट करेंगे। ठीक, छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट किसे कहते हैं ये आपको बताना है। सर छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं, ये दोनों तो आंसर ही बता दिया। छत्तीसगढ़ को मैन पार्ट का शिमला बोलते हैं और आप कमेंट करेंगे कश्मीर, है ना, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे बोलते हैं या बताएंगे। ठीक है, चलो सर कमल क्षेत्र किसे बोलते हैं, सर राजिम को बोला जाता है कमल क्षेत्र, राजिम को बोला जाता है कमल क्षेत्र। बाकी डिटेल आप सबको पता है। खरोद का पूर्व नाम क्या था, सर इंद्रपुर था, इंद्रपुर, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ चुका है। सर राजिम का कुलेश्वर महादेव का मंदिर कितने मंदिरों से घिरा हुआ है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना कि कुलेश्वर महादेव मंदिर है कहाँ सर, राजिम में है। राजिम में तीन नदी के संगम पे है, तीन नदी के संगम में है।
हाल फिलहाल में भाई इसका क्या होने वाला है, मेला स्टार्ट होने वाला है। तो आप बताएंगे राजिम का मेला प्रारंभ कब होता है, प्रारंभ कब होता है ये आप बताएंगे, ठीक है, ये कमेंट करेंगे। आगे बात किया जाए तो सर 5 मंदिर, पंचकोसी मार्ग है और सेंटर में कौन है, कुलेश्वर महादेव है, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सर कबीर पंथी के प्रशासक को क्या कहते हैं। ये हिंदी कंठ अकेडमी में लिखा हुआ है कि कबीर पंथी के जो प्रशासक रहते हैं उसे महंत नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, महंत नाम से जाना जाता है। आपको कमेंट करना है कि छत्तीसगढ़ में ठीक है कबीर पंथी के स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, ये आप कमेंट करेंगे भाई, ठीक है। और जितना भी बात बोला जा रहा है वो सबको आप कमेंट करते जाइए। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। तो सबसे पहले तो एक ही कथन असत्य होगा, लेकिन जो जो आपको दिख रहा है वो सब याद कर लीजिए, सब हिंदी करंट अकेडमी में दिया हुआ है। क्या सर है, सिसरिंगा घाटी कभी सुने थे नहीं ना, बस याद कर लीजिए। सिसरिंगा घाटी कहाँ पे है, रायगढ़ जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना, पहला पॉइंट है। पुजारी पाली में जैन व हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियां पाई गई। गंगा मैया मंदिर धमतरी जिले में स्थित है। पीथमपुर का मेला जांजगीर चांपा के हसदेव नदी के किनारे लगता है। कितने सारे क्वेश्चन डील हो जा रहे हैं ये आप देखिए। सर सिसरिंगा घाटी कहाँ पे है, रायगढ़ में है। सिसरिंगा घाटी कहाँ पे है, रायगढ़ में। पुजारी पाली में सर हिंदू के साथ साथ जैन धर्म की भी मूर्तियां पाई गई है, ये भी सही है। गंगा मैया मंदिर धमतरी में नहीं है सर, बालोद में है, जिसे ठीक है बालोद में है, ये आपको ध्यान रखना, जिसे झलमला मंदिर भी बोला जाता है, झलमला मंदिर भी बोला जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। पीथमपुर का मेला जांजगीर चांपा में लगता है। और नदी पूछा जाएगा तो क्या, पीथमपुर कौन से नदी के किनारे है, हसदेव नदी के किनारे है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। आप मुझे कमेंट करेंगे सर डमरू तीर्थ स्थल जो बलौदा बाजार में वो कौन सा नदी के किनारे है, ठीक है। डमरू जो तीर्थ स्थल है बलौदा बाजार के में पड़ता है, वो कौन सा नदी के किनारे, या आप कमेंट करेंगे। आगे बात करते हैं। सरगुजा जिले में मारोल की ऊंची पठारी के भागों तथा बस्तर के आम बेरा की कौन सी खनिज मिलती है। तो कौन सी खनिज मिलती है, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के लिए आप जितना भी जगह आप याद किए होंगे, दातुन पाली ये सब, उसमें पडरा पाट, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, जारंग पाट, जमीरा पाट, उसमें एक ऐड ऑन कर लेना। ऐड ऑन ये कर लेना कि सर सरगुजा के मारोल है ना, मारोल की जो पठारी, ये हिंदी का अकेडमी में दिया हुआ है सर, मारोल की पठारी, और बस्तर की सर आमा बेरा, बस्तर की क्या है, आमा बेरा, ये दोनों जगह क्या मिलता है सर, अभी भी बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट मिलेगा। निकाल नहीं रहे वो अलग बात है लेकिन क्या है वहाँ बॉक्साइट है। अभी आप देखे भी होंगे, मैं कुछ स्टेटस में पुराने जो एग्जाम के क्वेश्चन लगा रहा हूँ, किस लेवल के आ रहे हैं, डेप्थ में जाके पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मानक, इसको ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, फैक्चुअल है, फैक्चुअल नॉलेज है, आपको बस वहाँ पे ऐड कर देना है, नोट डाउन कर लेना है, या आपके दिमाग में बैठा लेना है, जैसा आपको ठीक लगे। बस आप लगातार इस सीरीज को देखते रहिए। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक लाने वाला हूँ, अभी से बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट जो टॉपिक लाने वाला हूँ, आपको इधर उधर गूगल करने की जरूरत नहीं है। आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मैं क्या बता दूंगा सर, वीर नारायण, ये आपको ध्यान रखना सर, वीर नारायण जो नया म्यूजियम बना हुआ उसके सब मैं इसमें ना क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाऊंगा, 10 की जगह 20 कराऊंगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपको, 20 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, लेकिन 10 मिनट शो में ही कवर होंगे, जिसमें आपको ये बताने वाला हूं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। 20 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर गूगल कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।